तो दोस्तों समझना हमें ये है कि जब हमारा एक काम अच्छे तरीके से चल जाता है या चलता रहा होता है, हम किसी काम में बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं, तो उस वक्त पे भी हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि अगर प्लान ए मेरा असफल होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जिससे कि हमारा प्लान बी भी रहे। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और आज भी मैं एक कहानी सुनाने आया हूँ। दोस्तों, कहानियों का हमारे जीवन से बहुत बड़ा जुड़ाव होता है। बचपन में दादी नानी के किस्से कहानियाँ हम सभी सुने होते हैं। ऐसी ही एक सुनी हुई कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने पुरखों की ज़मीन को उपजाऊ बनाया था और उससे उसकी गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से चलती थी। बहुत खुशहाली से वो अपने दिन व्यतीत कर रहा था। उसको 2 बेटे थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के विवाह हुए और जब विवाह हुआ तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। सारा जीवन हमने अपना परिश्रम करके कमाया है। अब हमारे बच्चे उस लायक हो गए हैं कि वे हमारी घर गृहस्थी को अच्छे तरीके से देखभाल सके और अब तो 2 बहुएं आ गई हैं। तो पत्नी ने कहा, किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है कि हम तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, परंतु तीर्थ यात्रा पर चलने से पहले हमें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दोनों में देनी पड़ेगी। दोनों को बताना पड़ेगा कि हाँ, तुम दोनों को क्या क्या काम करना है। तो किसान ने कहा कि इसका भी फैसला मैंने कर लिया है। तो किसान की पत्नी ने कहा कि क्या फैसला किया है तुमने, बताओ फिर मुझे। किसान ने कहा कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि अपने छोटे लड़के को हम घर गृहस्थी का सारा दायित्व दे करके तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। जो भी हमारी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी है वो सब छोटा बेटा ही हमारा देखभाल करेगा। तो इतना सुनना था कि किसान की पत्नी बहुत चक्की रह गई। उसने कहा कि अजीब आप बात कर रहे हो, हमारे 2 बेटे हैं और आप सीधा सीधा यह बोल रहे हैं कि छोटे बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो बड़े बेटे को तो इस चीज़ को लेकर के बहुत बुरा लगेगा। और दोस्तों, हमारे यहाँ एक साधारण सा रिवाज बना हुआ है कि जितनी भी घर की जिम्मेदारियाँ हैं वो सीधे सीधे बड़े बेटे के ऊपर में आ जाती है और पहला अधिकार ये राजा महाराजाओं के काल से चला आ रहा है। खैर, किसान की पत्नी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। तो जब पत्नी ने आपत्ति जताई तो किसान ने कहा कि देखो, जो हमारा बड़ा बेटा है वह परिस्थितिवश चलता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर वह सामान्य रहता है और कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जब स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है तो वह परेशान हो जाता है। तो जीवन में ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हर समय सुख का समय हो, उसके साथ साथ दुख भी आएगा ही आएगा। और जो छोटा बेटा है वो बहुत सहनशील है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे ऐसा लगता है कि घर का गुजर बसर गृहस्थी वो बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। फिर भी पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि ये आपका नज़रिया हो सकता है और कोई कैसा भी हो उसका उस गृहस्थी पर, जायदाद पर उतना ही हक है जितना बड़े का है उतना ही छोटे का भी है। तो आप ऐसा करिए कि इन तमाम जो दिक्कतें आएंगी और आगे चलकर जो फसाद शुरू हो, इससे बेहतर है कि आप आधा आधा हिस्सा दोनों में बराबर कर दें और फिर हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ से चलें। फिर किसान ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अगर यह कहती है तो ऐसा ही करते हैं, मैं अकेले अपना निर्णय कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि दोनों बेटों को बुलाया और जायदाद का एक तरह से आधा आधा हिस्सा उन दोनों को बंटवारा कर दिया। गृहस्थी पूरी तरह से उन्होंने अलग अलग 2 भागों में बांट दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अब काम धंधा देखो, हम लोग आएंगे तो देखेंगे ये क्या उस समय चल रहा है। इसके बाद वो दोनों तीर्थ यात्रा पर चले गए
और इधर मौसम बहुत अच्छा था। किसान की ज़िंदगी तो पूरी तरह से मौसम पर टिकी होती है। मौसम का मिजाज कैसा है, बारिश कैसी हुई है, गर्मी कैसी है, सर्दी का क्या प्रभाव रहा है, तो वो सब कुछ मिलाकर ऐसा था कि उस वक्त पर बहुत ही अच्छी फसल हुई, जिसकी वजह से दोनों किसान और तमाम जितने गांव के लोग थे, ये लोग बहुत खुश हुए, बहुत संपन्न हुए और बहुत अच्छा इन लोगों को उसका पैसा मिला जो बाज़ार से मिला। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपको अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो हो सकता है कि आप उसको संभाल ना सको, और यहाँ भी यही हुआ था, क्योंकि किसान तो पहले से ही सब कुछ एक तरह से अपना व्यवस्थित करके वहाँ से गया था। फसल बहुत अच्छी हुई, दोनों भाइयों ने अपना अपना आधा जितना मुनाफा हुआ अपने अपने में बांट लिया। अब हुआ ये कि जो बड़ा लड़का था, जो बड़ा किसान था, उसने क्या किया कि उसने देखा कि बहुत फ़ायदा हुआ है, तो क्यों ना कुछ आराम तल भी ली जाए। तो उसने पहले तो एक गाड़ी खरीदी, कार खरीदी उसने। उसके बाद कुछ फसल वसल के लिए पैसा रखा, बहुत कम, और फिर वो शहर चला गया। शहर गया कि सुख सुविधा के साथ रहा जाए वहाँ पे। यहाँ गांव में क्या रखा हुआ है, अगले वर्ष आएंगे और फिर से हम लोग अपना गृहस्थी देखेंगे, फिर से फसल लगाएंगे। और उसको उम्मीद ये थी कि हमें दोबारा से फिर से वही होगा, जो इस बार जितना मुनाफा जेब में आया है उतना ही हमारे को अगले साल भी मिल जाएगा। तो समस्या क्या है इसमें? उसने छोटे भाई से भी कहा कि ऐसा करते हैं, तुम भी शहर चलो, तुम क्यों यहाँ पे कंजूस बने फिरते हो, गाड़ी नहीं लेनी ना सही, हमारे साथ चलो, हम लेके चलते हैं। अरे थोड़ा सा मौज मस्ती भी तो करना ज़रूरी है। छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं, आपको अगर जाना है आप जाओ, मुझे रहने दो यहीं पे, क्योंकि एकदम से नया साल तो अगला वर्ष तो एकदम से आ नहीं जाएगा, हमें अभी से उस चीज़ को लेके मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तो आपको भी राय दूंगा कि अभी ये सब चीज़ें मत करो, गाड़ी वाड़ी जो आप लेने जा रहे हो ये अभी मत लो। परंतु वो माना नहीं, उसने वो किया जो वो सोच रहा था। उसने गाड़ी ली, शहर चला गया, छोटा भाई वहीं पे रहा। हुआ ये कि शहर से जब वो वापस आया, अगले वर्ष जब वो वापस आया तो अगले वर्ष में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब स्थिति ऐसी थी कि भूखों मरने की नौबत आ गई। जो 2-4 पैसे उसने रख छोड़े थे वो आनन फानन में स्वाहा हो गए, क्योंकि खर्च की एक जो चौहद्दी थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, दायरा थोड़ा सा बढ़ गया था ज़रूरतों का। वो बहुत मजबूर हो गया, उसको कर्ज लेने की नौबत आ गई। फिर वो उसके छोटे भाई ने उसको बोला कि ऐसा करो, तुम मेरे से कुछ अनाज ले लो और जब फसल में जैसे ही आएगा वो मुझे तुम वापस कर देना। तो इसने पूछा कि एक बात बताओ, पूरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, किसी का कुछ भी फसल का एक दाना नहीं हुआ है, तुम्हारे पास इतना कैसे है कि तुम मुझे भी देने को राजी हो और अपनी भी गृहस्थी चलाओगे? तो उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि पिछले साल जो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था हमें, उसको मैंने 3 हिस्से में बांट दिया था। एक हिस्सा जो था उसको मैंने फसल के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए उसको सहेज लिया था। दूसरा हिस्सा जो था उससे मैंने पत्नी के लिए जेवर, गहने ये खरीद लिए थे कि अगर कभी भी अगले साल या उसके भी अगले साल या कोई भी बीमारी या कुछ भी ऐसी आपदा आती है तो उसको बेच करके मैं तुरंत वो काम कर सकूंगा। और जो तीसरा हिस्सा था उससे मैंने कुछ जानवर खरीद लिए थे, जैसे कि गाय, बकरियां, भेड़। तो उससे क्या हुआ कि वो किसानी तो चौपट हो गई, तो फसल तो सारी बर्बाद हो गई थी। तो उसने क्या किया कि जो उसने 2 गाय खरीदी थी और कुछ बकरियां थी, तो उनके जो दूध होते थे उसको वो पड़ोस में या मंडी में जा कर के बेच देता था, जिससे कि उसको नगद पैसे मिल जाते थे। तो दोस्तों, समझना हमें ये है कि जब हमारा एक काम अच्छे तरीके से चल जाता है या चलता रहा होता है, हम किसी काम में बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं, तो उस वक्त पे भी हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि अगर प्लान ए मेरा असफल होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जिससे कि हमारा प्लान बी भी रहे। तो उस वक्त पर हमें कुछ संचय करना होता है, उस वक्त पर हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो हमें आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सके। बड़े भाई की आंखें खुली,
उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आगे से ये ज़रूर ध्यान रखूँगा। फ़िलहाल मुझे अनाज दो, मुझे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। ऐसे चला। फिर उसके बाद जब तीर्थ यात्रा से जो मुख्य दंपति थे, जो इन लोगों के पिता माता थे, तो वो दोनों आए और उन दोनों ने सारा हाल सुना। तो जो वृद्ध किसान थे, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, देखो मैं कहता था ना कि ऐसा ही कुछ होगा, अभी हुआ ना, छोटे ने बड़े को संभाला ना। फिर उन्होंने दोनों को बुलाया और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम दोनों ने जो पिछले साल किया वो बहुत ही अच्छा किया, हमने सबसे अधिक फसल बेची, इसके लिए आप दोनों को बधाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी समझना है कि जब आप एक नेतृत्व में आ जाते हैं, आप जब किसी के अभिभावक बन जाते हैं और आपसे जुड़े हुए आपके बच्चे हैं, आपसे जुड़े हुए नीचे तबके के लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, तो उन सबों को प्रोत्साहित करना भी हमारी जिम्मेदारी ही बनती है। भले ही सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमें उनके नैतिकता को, उनकी बौद्धिकता को सराहना ज़रूर है, जिससे कि वो आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कर सकें। तो यहाँ पे भी वही हुआ, किसान ने बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों को समझाया कि देखो, आपको ठेस लगी है, आपको आगे से कैसा काम करना है ये आप खुद सोच सकते हो और कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है। तो फिर किसान ने उन दोनों को आधी आधी जायदाद, आधा घर, आधी गृहस्थी दोनों में बांट दिया। बड़े लड़के को उन्होंने बुलाया, बोला कि अब आप अपना हिस्सा ले लो, और छोटे लड़के को भी उन्होंने वैसा ही किया। बड़े लड़के ने अब अपना बड़प्पन यहाँ पर दिखाया। दोस्तों, परिवार में हमें बड़प्पन, हमें सहनशीलता, सहानुभूति और हर चीज़ वहाँ पे एक संतुलन में लेकर के चलना होता है। तो फिर बड़े भाई ने वहाँ पर कहा कि अभी मैं सुख और दुख में एक जैसा नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह पाता हूँ। तो अभी के लिए मेरा छोटा भाई जो है यही सारी गृहस्थी देखेगा, सारा जायदाद ये अकेला देखेगा। जिस दिन मैंने ये जान लिया कि सुख और दुख में एक समान भाव से रहना है, एक जैसा मानसिक संतुलन बना करके रखना है, उस दिन मैं अपने हिस्से का सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये नैतिकता से, हमारे एक आदर्शों से ओतप्रोत है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सुनने को मिलती है और उस पे हमें अमल करने की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, फिर किसी दिन आऊँगा किसी और नई कहानी के साथ। प्रणाम।